दोस्तों, ओवर थिंकिंग क्या है? हद से ज़्यादा सोचने की आदत को ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। और जब ये हद से ज़्यादा हो जाती है तो ये एक बीमारी का रूप ले लेती है। तो यदि आप भी इस चीज़ के बारे में सीखना और जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब कोई व्यक्ति छोटी सी बात को भी लंबे समय तक सोचने लगे तो यह ओवर थिंकिंग कहलाती है। ओवर थिंकिंग जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार भी हो सकता है। क्या आप भी किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं? इतना सोचते हैं कि वह बात आपको टेंशन देने लगती है। कई बार किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अधिक सोचने से थकान महसूस हो सकती है। दिमाग और मन पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओवर थिंकिंग की समस्या आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकती है। कुछ लोग एक ही समस्या को सारे दिन सोचते रहते हैं। आपके आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। चिंताएं, परेशानियां, तनाव हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में तनाव और परेशानियां नहीं होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी एक बात को लेकर के बैठे रहें, सोचते रहें। चिंता करने की आदत ही आगे चलकर ओवर थिंकिंग में बदल जाती है और आगे चलकर ये बहुत ही भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है। तो आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग के लक्षण और इसके परिणाम क्या होते हैं। ओवर थिंकिंग जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे मानसिक बीमारी की कैटेगरी में रखा जाता है। जब कोई व्यक्ति छोटी सी बात को भी लंबे समय तक सोचने लगे तो यह ओवर थिंकिंग कहलाती है। किसी भी काम को करने या फैसला लेने से पहले लोग सोचते हैं, जो सही भी है। यह इंसान का नेचुरल स्वभाव है, लेकिन जब यह स्वभाव हद से ज़्यादा बढ़ जाए दिक्कत तभी होती है और यही चीज़ ओवर थिंकिंग कहलाती है। अपने साथ हुई किसी खराब और शर्मिंदा करने वाले लम्हों को याद करते रहना, ये मैं आपको लक्षण बता रही हूँ ओवर थिंकिंग के। बार बार सोचते रहने से नींद सही से नहीं आना, पुरानी बातों को याद करते रहना, उसमें समय बर्बाद करना, आपकी गलतियाँ कोई बताए तो उसे सोचते रहना, किसी ने कुछ कह दिया तो उसे दिल दिमाग से लगाना, अपने पास्ट और भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहना, अपनी चिंताओं से खुद को उबार पाने में असफल होना। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको बताएंगे कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। ओवर थिंकिंग से बचने के क्या उपाय हैं? यदि आप बार बार कुछ गलत चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं तो इससे दिमाग को भटकाने के लिए कुछ पसंदीदा काम करें, कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसे करके आपको खुशी महसूस हो। जैसे आप कोई नया किचन स्किल सीख सकते हैं, वर्कआउट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, गाना सुनकर भी आप इससे दूर जा सकते हैं, डांस करें। इससे आपका दिमाग रिलैक्स महसूस करेगा और आप बेफिजूल की बातों को सोचने से भी बचेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ओवर थिंकिंग में आपको बचाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती हैं। आप जब कभी भी खुद को ओवर थिंकिंग के भंवर जाल में उलझता पाएं तो तेज गहरी सांस लें, आंखें बंद कर लें, सांस अंदर और बाहर छोड़ें। इस एक्सरसाइज को दिन भर में लगभग 3 बार 5 मिनट के लिए करना है। आपको काफ़ी रिलैक्स और शांति महसूस होगी। और थिंकिंग से बचना है तो आप नियमित रूप से ध्यान यानी कि मेडिटेशन का अभ्यास भी करें। इससे आपके अंदर का डर, घबराहट कम होगा, मेंटली आपको रिलैक्स फील होगा। एक शांत जगह पर बैठकर प्रतिदिन आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ही मेडिटेशन करने की आदत डालें। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यदि आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसे सोचकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप अपने आप को उस गलती के लिए माफ़ करें और लाइफ में आगे बढ़ें। अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपने डर, घबराहट को गले लगाएं, उसका डट कर सामना करें। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो हमेशा याद रखें कि हर किसी से कभी न कभी गलती हो ही जाती है। इसमें कोई नई या अलग बात नहीं है। अकेले रहने से बचें, अपने परिवार के साथ बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में बताएं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, घूमने फिरने के लिए जाएं। यदि परेशानी कम नहीं हो रही है तो किसी काउंसलर से ज़रूर मिलें। इन सारी चीज़ों के बाद मैं फिर भी एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ओवर थिंकिंग की बीमारी है और आपको लगता है तो आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ अस्थायी उपाय बताए
बताए जा रहे हैं, डॉक्टर से परामर्श लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके हेल्थ का मामला है, क्योंकि हेल्थ के मामले में हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें तो फॉलो करनी ही हैं, साथ में डॉक्टर से भी सलाह ज़रूर लेनी है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और अपनों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए